अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको क्लैरिटेक मेडिसन के बारे में रिव्यू दूंगी कि बेसिकली ये मेडिसन क्या है, कौन से इसके यूजेस हैं, किस कंडीशन में ये बेस्ट होती है और क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ये सब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। लेकिन उससे पहले तमाम देखने वाले जो हमारे चैनल पे न्यू हैं, सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन टू रिसीव एवरी न्यू नोटिफिकेशन ऑफ माय वीडियो। थैंक यू सो मच। बात करते हैं क्लैरिटेक टैबलेट की। क्लैरिटेक टैबलेट 250 मिलीग्राम में भी अवेलेबल होती है और 500 मिलीग्राम में भी अवेलेबल होती है। प्रेस्क्राइब की जाती है ये मिलीग्राम्स की बेसिस पे ऑन द मतलब कि नेचर ऑफ़ योर डिज़ीज़। ठीक है, जैसी आपकी बीमारी की नौयत हो उस हिसाब से फिर मिलीग्राम्स में इसको डिवाइड किया जाता है। ये गेट्स फार्मा की प्रोडक्शन है। क्लैरिटेक इज़ एन एंटीबायोटिक कंटेनिंग क्लैरिथ्रोमाइसिन। इट इज़ यूज्ड टू ट्रीट सर्टेन बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में इसको इस्तेमाल किया जाता है, यानी बैक्टीरिया रिलेटेड जो इन्फेक्शंस होते हैं उसमें ये यूज़ की जाती है। और ये जो है वो क्लैरिथ्रोमाइसिन इसकी एग्जिस्टेंस है, यानी कि इसमें क्लैरिथ्रोमाइसिन पाया जाता है जो कि इसका पावरफुल कंटेंट है। अब बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में। ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें ये बेस्ट होती है, तो क्लैरिथ्रोमाइसिन ये ट्रीट करता है एज अ एंटीबायोटिक इन द ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में। ठीक है, उसके बाद आप इसको निमोनिया में ले सकते हैं। निमोनिया क्या है? ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें चेस्ट में पेन होता है और चेस्ट की बैक साइड पे भी पेन होता है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही होती है, नाक बंद हो जाता है। तो इस कंडीशन में जो है वो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अमूमन आपने देखा होगा बच्चों में भी ये कंडीशन हो जाती है विंटर सीज़न में, तो उस कंडीशन में भी इसका सिरप और बड़ों में जो है वो इसकी मेडिसिन यूज़ करवाई जाती है। उसके अलावा अगर आपको इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है आपके थ्रोट में, यानी कि आपके गले में है और टाइटस की कंडीशन है, तो उस कंडीशन में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अमूमन गला जो है वो ख़राब रहता है या गले में निगलने में मसला हो रहा है, ठंडा गर्म पीने से आपकी तबीयत जो है वो बेजार हो रही है, तो उस कंडीशन में आप क्लैरिटेक मेडिसिन खा सकते हैं। उसके अलावा आप इसको ईयर इन्फेक्शन में यूज़ कर सकते हैं। ईयर इन्फेक्शन यानी कान के अंदर अगर आप समझते हैं कि पस है या कुछ म्यूकस एक्सक्रीट कर रहा है आपके कान के अंदर से, या आपके कान में पेन है, तो उस कंडीशन में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको लंग्स का प्रॉब्लम है, यानी कि एक्सचेंज ऑफ एयर इनसाइड द लंग्स, अगर उसमें डिस्टर्बेंस आ रही है, आप ये समझते हैं कि आपको कफ़ भी है साथ, यानी कि खांसी भी है और आपके जो लंग्स हैं वो ऑक्सीजन को भरपूर जो है वो डिवाइड नहीं कर रहे, तो उस कंडीशन में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको रनी नोज़ है, यानी कि आपका नाक जो है वो बहता है, या फ्लू की कंडीशन है आपको, तो उस कंडीशन में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो है वो आप तकरीबन ये समझ लें कि जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं इनसाइड द बॉडी में, अगर उस तरह की कंडीशन है तो तब भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा स्किन इन्फेक्शन में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। स्किन इन्फेक्शन में ये होता है कि जो आउटर मेम्ब्रेन होती है स्किन की, उसमें बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी अगर आप समझते हैं कि आपको रैश है, दाने हैं या दानों से होने वाला फीवर है, तो उस कंडीशन में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं बॉडी के, उसमें भी अगर आप समझते हैं कि आपको पेन है या आपको इन्फेक्ट है, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, तो उस कंडीशन में भी आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। ये मेडिसिन हर किस्म के बैक्टीरिया इन्फेक्शंस के लिए सेव है। हाँ, अगर आप ये समझते हैं कि विंटर सीज़न में या जब भी मौसम चेंज होता है तो आपको खांसी रहती है या फ्लू रहता है या गला ख़राब रहता है या चेस्ट इन्फेक्शन है या आपको फ़ीवर की कंडीशन रहती है, यानी कि बुखार रहता है, तो उस कंडीशन में आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इस मेडिसिन को लेने का प्रोसेस ये है कि डिपेंड करता है आपकी बीमारी की नौयत पे। अगर तो आप समझते हैं कि आप ज़्यादा नौयत के सीवियर कंडीशन है आपकी, फिर आप 2 टाइम इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, यानी सुबह में और रात में। और अगर आप समझते हैं कि आपकी कंडीशन अंडर कंट्रोल है, तो उस सिस्टम में आप फिर 1 टाइम इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह इससे लाज़मन तबीयत जो है वो फ़्रेश हो जाती है। उसके अलावा ये थे
इस मेडिसिन के ओवरऑल यूजेस। क्लेरिथ्रोमाइसिन वैसे भी जो सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम है या आपके जो दमा से रिलेटेड इश्यूज़ हैं या नाक बंद है या फ्लू की कंडीशन है तो उसके लिए बहुत बेस्ट इंग्रेडिएंट है। ये थे इसके यूजेस। अब हम बात करते हैं इस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में कि अगर आप ये खाते हैं तो क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इसमें आपको डायरिया हो सकता है, ग्लोसाइटिस की कंडीशन हो सकती है, स्टोमेटाइटिस हो सकता है, आपको नौजिया और वॉमिटिंग हो सकती है, हेडेक हो सकता है, आपका स्टमक अपसेट हो सकता है। ये थे इस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स। अब हम बात करते हैं कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें नहीं यूज़ करनी चाहिए ये मेडिसिन। हाइपर सेंसिटिविटी में नहीं यूज़ करनी चाहिए। उसके अलावा अगर आपको किडनी या हार्ट के इश्यूज़ हैं तो आप ये मेडिसिन लेने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। अगर आप प्रेग्नेंट हैं या आप ब्रेस्ट फीडिंग वाली मदर हैं तो उस कंडीशन में भी ये लेने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब